बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 10 के एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एज़ यूजुअल चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जाबिर बिन हियान ने कौन से दो फेमस जो एसिड्स हैं वो जो हैं वो तैयार किए थे। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ से इसको कर लेना है। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले ही क्वेश्चन के ऊपर मार्क किया हुआ है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो शॉर्ट रहे। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें जो है ये एसिड्स की कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती हैं। और इसी तरह ये जो बेसिस की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आर्हेनियस का जो कंसेप्ट है एसिड का, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है और ये इक्वेशन आपने साथ कर लेनी है, इसकी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको जो है ये स्क्रीन के ऊपर एक टेबल नज़र आ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये टेबल है। इसमें कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम लिखे हुए हैं, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी का जो कंसेप्ट है एसिड का, ये आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। और उसके साथ ये HCl और NH3 का जो रिएक्शन है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये भी आपने जो है वो लाजमी देखना है। उसके बाद जो है ये डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की। तो एम्फोटेरिक की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एसिड और बेसिस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने यहाँ से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे लीविस कंसेप्ट एसिड और बेसिस का, तो एसिड की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपको अडक्ट की डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अडक्ट की, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह लें कि टेस्ट योर सेल्फ है 10.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैंने मार्क कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपने ये तीन जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपने जो है वो तैयार कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मिनरल एसिड्स की डेफिनेशन है, ये कहने के एग्जांपल्स दी हैं तीन, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद यूजेस ऑफ एसिड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो है ये लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह देगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो है वो इस्तेमालात लिखें, तो ये देखें फर्टिलाइज़र में, और ये अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह वो नाइट्रिक एसिड के यूजेस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स के जो यूजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपने ये जो है सारे तैयार करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टेबल है, और MCQ भी इसमें से आ जाता है कि वो फॉर एग्जांपल पूछ लेगा जी कि सिट्रिक एसिड के सोर्सेज के नाम लिखें, ठीक है। या वो कह देगा जी एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लें कि शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर से, तो ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास यूजेस ऑफ बेसिस है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी हैं, तो इनमें से आपने इन दोनों को जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपने ये इनको लाजमी जो है वो तैयार करना है।
उसके बाद ये आपको स्टोमिक एसिडिटी का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एसिड, तो ये आपने तैयार करना है ये सारा यहाँ तक। और उसके बाद हाइपर एसिडिटी की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद हार्ट बर्निंग की डेफिनेशन है ये वाली, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुकी है। और इस तरह प्रिजर्वेशन फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, ये जो पॉइंट्स हैं ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस कहने के बॉक्स में से बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पीएच स्केल की डेफिनेशन है, ये पीएच स्केल की डेफिनेशन आपने करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके नीचे जो है ये ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पीएच की डेफिनेशन नज़र आ रही है, जो स्टार्ट में थी वो पीएच स्केल की डेफिनेशन थी, तो वो पीएच स्केल की डेफिनेशन है, ये सिंपली पीएच की डेफिनेशन है। इसके साथ आपने इसका ये फार्मूला जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यूजेस ऑफ पीएच, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इंडिकेटर है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो आपने इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये लाजमी तैयार कर लेनी है, ये इसकी डेफिनेशन है इंडिकेटर की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने इसकी जो है डेफिनेशन जस्ट जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 जो है ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपने इसको एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है 10.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट साल्ट है, साल्ट की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको आपने लाजमी जो है शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 4 हैं, आपने कोई सी 2 याद कर लेनी है। उसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 4 है, तो इसमें जो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि साल्ट्स जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स क्यों होते हैं, तो 4 पॉइंट जो है ये लहदा से एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने जो तैयार करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, ठीक है, साल्ट की प्रिपरेशन का, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपने इसको लाजमी जो है वो तैयार करना है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसके 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, आपने एक कर लेना है, पहला कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपने लाजमी तैयार करने हैं, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं, इनके नेम्स आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जस्ट नेम। उसके बाद है जी नॉर्मल साल्ट, तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है, और इसकी आपने कोई एक इक्वेशन जो है साथ तैयार कर लेनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह बेसिक साल्ट्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी आ चुकी है एग्जाम के अंदर, और इसकी आपने एक इक्वेशन जो है वो लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद डबल साल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी फर्स्ट लाइन जो है इसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मोर साल्ट का फार्मूला लिखें, इसी तरह पोटाश इलम का फार्मूला लिखें, और फेरी इलम का फार्मूला लिखें। तो ये जो एग्जांपल्स हैं डबल साल्ट्स की, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं। मिक्स साल्ट जो है इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह जो कम्प्लेक्स साल्ट्स हैं इसकी डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। और इसी तरह ये जो इसकी एग्जांपल है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसका फार्मूला जो है ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यूजेस ऑफ साल्ट्स में सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। इसी तरह सोडियम सिलिकेट है, इसका यूज़ जो है ये भी आ चुका है। और इसी तरह सोडियम टेट्रा बोरेट है, इसका यूज़ भी जो है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और लास्ट में कैल्शियम सल्फेट है एंड पोटाशियम नाइट्रेट है,
तो इसका जो कहने का यूज़ जो है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपने इसको भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टेस्ट योर सेल्फ 10.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिजर्वेशन इन फूड, तो इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से केमिकल जो हैं वो फूड को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की तारीफ है, ये भी आपने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। उसके बाद नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन कि नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, ये भी आपने लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। लास्ट में जो एसिड रेन, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने बहुत सा तैयार करना है। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18 एंड 20। तो ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से कुछ जो है ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो जो नहीं किए वो आपने लाजमी लिख लेने हैं। इनमें से बहुत दफ़ा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो ये थी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।